सुनते ही नहीं लोग बाग। एनटीए टेस्ट नंबर 46 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, हालांकि मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, थोड़ा सा। उसने इस क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू पूछी थी, मैंने इसे मॉडिफाई करके रेंज बना दिया भाई साहब। ठीक है, यहां से हम थोड़ा सा अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करेंगे। देखिए रेंज कैसे निकालते हैं आप लोग, करिए ट्राई। और तमीज से निकालिएगा, सही आंसर निकालिएगा तमीज से। हाँ अनन्या जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू ही तो बोला मैंने भी तो ये बोला x लेस देन इक्वल टू 5 आएगा उससे, n ग्रेटर देन इक्वल टू r करेंगे तो। इसकी रेंज कैसे निकालते हैं आप लोग, ये चेक करिए। अरे क्वेश्चन सॉल्व करो साइंसियानो इंडियानो। जनता जो भी बैठी है जिसने लाइक नहीं ठोका अभी तक, लाइक ठोक देना। लोग सोचेंगे यार साला लाइक ही नहीं मांग रहा है, क्या हो गया इस आदमी। मांग लिया, देखते हैं कुछ बढ़ते हैं क्या। बड़ा एक तो बड़ा भाई साहब, एक आदमी तो बैठा था मतलब अपने बीच में ऐसे ही बिना लाइक ठोके। मुझे ऐसा डाउट है कई लोगों को तो पता भी नहीं होता एक्चुअली लाइक के बटन का मतलब क्या है, मतलब सॉरी लाइक का बटन है कौन सा। लाइक करते रहते हैं यूट्यूब वाले, बटन कहाँ लिखा हुआ है सर। लाइक लिखा हुआ, हाँ लाइक लिखा हुआ भी नहीं आता ना उस बटन के नीचे। मैंने भी नहीं ठोका भाई साहब, मैं भी तो ठोकूं। मैंने ही नहीं ठोक रखा था, ये तो बहुत ही गलत बात है। मैं अपना सेशन इतनी देर से देख रहा हूँ और मैंने लाइक नहीं ठोका, वेरी बैड, दिस इज नॉट फेयर। हाँ भाई, बड़ा देर लग गई यार। सिद्धार्थ शुक्ला जी आगरा, निराल अजमेरा जी दिल्ली, ग्राफ से नहीं हो रहा इशिका जी, ग्राफ से करके दिखाएंगे आपको, ऐसी क्या बात है। कपिल कुमार जी दिल्ली, चेतन चौहान जी थम्स अप, कैलकाटा लाइफ टेक। चलो जनता, सबसे पहला तरीका, रेंज निकालते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। देखो रेंज निकालना ट्रिकी अप्रोच होता है डोमेन के कंपैरिजन में। सबसे बढ़िया तरीका, आप लोगों को तो खैर डिफरेंशिएशन आता है, तो आप लोग तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करके रेंज रूंज निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके लिए इतना मुश्किल नहीं है वैसे। अगर वैसे अपन बात करें तो देखो एक चीज़ बताता हूँ, मेथड 1 ध्यान से देखिएगा। जितने मेथड मेरे को आते हैं ना रेंज निकालने के, जितने मेथड मुझे आते हैं मैं कोशिश करूंगा कि अपन सब बता दें। ठीक है, मेथड 1, y इज इक्वल्स टू टी अपॉन 3 + 2t। 10x को थोड़ी देर के लिए मैंने t मान लिया। ठीक है, 10x को थोड़ी देर के लिए मैंने क्या मान लिया, t मान लिया, समझ रहे हैं। चलो अब 10x x जो था वो 0 से π/2 था, क्लोज 0 से π/2, तो जो t की वैल्यू होगी 10x की वो कहाँ से कहाँ होगी, 0 से इन्फिनिटी। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, t की वैल्यू होगी 0 से इन्फिनिटी। ये तो मेरा हो गया इसके लिए इनपुट। क्या हो गया, इनपुट। लोगों ने बोला भाई डिफरेंशिएट कर दो, हमने बोला चलो कर देते हैं, है ना। अब लोग बाग क्या करते हैं, यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्वोशिएंट रूल। मेरी आदत है मैं नहीं लगाता, लीनियर अपॉन लीनियर के केस में कोशिश करता हूँ कि ना लगाना पड़े, बिकॉज आई डोंट लाइक क्वोशिएंट रूल। 2 सप्लाई 2 वापस 3 ऐड करा, 3 सब्ट्रैक्ट किया, है ना, तो ये बन जाएगा हाफ, अलग हुआ, ये पूरा बन जाता है 1 - 3 अपॉन समथिंग। समझ में आ रहा है क्या। इसका डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, हाफ बाहर रहेगा, इसका 1 का तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, -1 अपॉन x का क्या होता है -1 अपॉन x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 अपॉन 3 + 2t का होल स्क्वायर
इंटू 2, 3+2t का भी तो करेंगे फिर, क्लियर है। 2 कैंसिल, खैर उसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं, मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि ये हमेशा कैसा फंक्शन है, हमेशा कैसा फंक्शन है, जल्दी जल्दी सुन लो यार, हमेशा कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है, क्योंकि डिफरेंशिएशन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है, यानी कि y कैसा फंक्शन हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। तो y की लीस्ट वैल्यू कहाँ आएगी, y की लीस्ट वैल्यू कहाँ आएगी जनता, मिनिमम वैल्यू पे। 0 रखेंगे t की जगह, क्या बनेगा 0, t/3+2t था ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो जो एनटीए ने क्वेश्चन पूछा था उसमें सिर्फ उसने मिनिमम वैल्यू पूछी थी, उसका आंसर था 0। 1 सेकंड में डिफरेंशिएट करते ही मिलता है खटाक से फट, ठीक है। अच्छा अपन ने पूछी है रेंज, तो मैक्स वैल्यू भी चाहिए, क्या चाहिए, मैक्स वैल्यू भी चाहिए, ठीक साहब। अगर मैक्स वैल्यू चाहिए तो मैक्स वैल्यू किस पे मिलेगी, इन्फिनिटी की तरफ जाते हुए। तो लिमिट लगा लीजिए, लिमिट टी अप्रोचेज इन्फिनिटी, t/3+2t, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्मेट, आंसर हाफ, हाफ पे कैसा आएगा ओपन, 0 पे कैसा आएगा क्लोज, ये क्या आ गई रेंज, खत्म बात। बोलो कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी। हाँ, ये तो हुआ एक मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड, आप क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक की रेंज में एक चीज सिखाई जाती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की क्वाड्रेटिक बना के डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दीजिए। अगर उसमें थोड़ा टाइम लगा के आप ये समझने की कोशिश करें कि करना क्या चाह रहा है भाई, वो बेसिकली एक्स रियल था तो इसका इस्तेमाल करके वाई पे कंडीशन लगाना चाहता है, वाई पे कंडीशन लगाते ही वाई की रेंज आ जाएगी, उसी को तो रेंज बोलते हैं भाई, उसी को तो रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे लीनियर अपॉन लीनियर में क्या होता है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, सिंपल बात बोल रहा हूँ, ज्यादा मुश्किल बात नहीं बोल रहा, निकाल सकते हैं ना, है ना। ये आ जाएगी 3y अपॉन 1 माइनस 2y, आई थिंक आई एम राइट। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 10x की वैल्यू y की टर्म्स में निकाली, और पता है मैंने इसे क्या बोला, भाई तेरे को 0 से बड़ा है बराबर होना है, खत्म बात, फिनिश। रेंज, तुम जैसे ही इस इनइक्वलिटी को 0 से बड़ा सॉल्व करोगे ना, 0 से बड़ा है बराबर, आपको आपकी रेंज मिल जाएगी, विश्वास करो, विश्वास करो। दिस इज अनदर वे ऑफ फाइंडिंग रेंज, जो 11th में सिखाई जाती है, सॉरी 12th में सिखाई जाती है स्टार्टिंग में, बिना डिफरेंशिएशन पढ़ाए, ये एक तरीका हो गया, ठीक है। अब अगर आप ज्यादा ही बड़े हैं, अगर आप ज्यादा ही बड़े हैं तो फिर आप और अलग तरीके से करिए इसे, जो मैं आपको पहले डे 1 से बता रहा हूं, डे 1 से। और अगर आप लोग में से कोई भी अगर मेरे साथ एनटीए के समय से चल रहा है तो पता नहीं मैंने कितनी बार बोली होगी बात, 3+2 10x दिया हुआ है, जनता देख लो भाई, 3+2 10x दिया हुआ है, 10x को नीचे लाके डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब 10x को नीचे लाके डिवाइड कर दिया तो 10x को नॉट इक्वल टू 0 वाला केस, 10x नॉट इक्वल टू 0 अगर मैं मान के चल रहा हूं तो मैं 10x को नीचे लाके डिवाइड कर सकता हूं, 1/3 cot x + 2 बन जाएगा। ऐसा करते वक्त 10x इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू, 10x इज इक्वल टू 0 वाली वैल्यू अलग से लिख लीजिए। अरे भाई रेंज में तो आएगी ना y इज इक्वल टू 0, 10x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू कितनी है 0, तो ये रेंज में तो आएगी ना, 10x 0 हो तो सकता था, अगर 10x 0 नहीं है तो इसको नीचे ले गए, 3 cot x, x कहाँ से कहाँ है 0 से π/2, 0 से π/2। देख सुन मेरी बात ध्यान से, x अगर 0 के पास जाएगा तो cot इन्फिनिटी की तरफ, cot का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा π/2 पे 0 होता है ना, π/2 पे 0 होता है, 0 पे कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी, कहाँ जा रहा है इन्फिनिटी। तो ये अगर इन्फिनिटी इसकी तरफ जाने लगेंगे नीचे वाले तो ये किसकी तरफ जाएगा 0 की तरफ, तो लोअर लिमिट क्या हो गई 0, लोअर लिमिट क्या हो गई 0, ये मैक्स था ना, ये मैक्स था तो ये मिन होगा, ठीक है। अच्छा इसकी मिन वैल्यू क्या होगी, सुन ले ध्यान से, इसकी मिन वैल्यू क्या होगी 0, किस पे π/2 पे, लेकिन π/2 पे क्या है ओपन, तो 0 पे क्या आएगा ओपन, तो 0 ओपन + 2 2 2 ओपन, हाफ हाफ पे ओपन, ये आ गई इसकी मैक्स वैल्यू। 0 पे क्या आएगा क्लोज, क्योंकि इसकी वजह से 0 लेना था। इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, बट ये बहुत ही ब्यूटीफुल अप्रोच होती है, ये दुनिया से अलग होती है, बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं। ये वाला जो मेथड है, ठीक है, इसमें अगर आप चाहो तो आप 1/3 cot x + 2 का ग्राफ भी बना सकते हो। करना क्या है, cot x का ग्राफ बना हुआ है आपके सामने, cot x का ग्राफ आपके सामने बना हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी ऐसे ही रहेगा, यही ग्राफ बनेगा। +2 करना है तो इसको 2 यूनिट
ऊपर खिसका दो, फिर आपको रेसिप्रोकल लेना है, फिर आपको रेसिप्रोकल लेना है। इसका ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ मैं आपको जल्दी से, फटाफट से, तेजी से। इसको 2 यूनिट ऊपर किया है ना, और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल, तो जो इन्फिनिटी की तरफ जा रही है चीज, उसका रेसिप्रोकल किसकी तरफ जाता है? 0 की तरफ। 0 पे हॉलो सर्कल बनेगा और π/2 पे वैल्यू हाफ पे हॉलो सर्कल बनेगी। ये किसका ग्राफ बनाया मास्टर तूने? ये 1/3 cot x + 2 का बनाया। जो फंक्शन दिया था उसका नहीं, उसका ग्राफ में यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि tan x की वैल्यू 0 पे 0 है। ये इसका ग्राफ होगा लगभग। समझ गए? सो द करेक्ट आंसर इज दिल्ली, नॉट कैलकाटा। द करेक्ट आंसर इज दिल्ली।